Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel. Do like and share my videos. Now we will go to our lesson. Today I am going to explain English Bal Bharati Standard 2, and here is the lesson 1.4 Story Time. कहानी का समय. यश एंड मोती. यश एंड मोती ऐसा इस स्टोरी का नाम है, इस कहानी का नाम है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम यश है ना, और ये एक उसका डॉगी भी है यहाँ पे दिया हुआ, और इस डॉगी का नाम है मोती. तो आज हम इन दोनों की स्टोरी पढ़ने वाले हैं. क्या है इन दोनों की कहानी, ठीक है. लिसन एंड रिपीट मीन्स सुनो और दोहराओ, ठीक है. सो मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, आप सुनिए एंड फिर से इसे रिपीट कीजिए, दोहराइए. ओके, सो लेट स्टार्ट. यश वॉज हैप्पी. सो ये जो लड़का है, इस लड़के का नाम क्या है? यश. ओके, सो ये भी आप ही की तरह एक छोटा बच्चा है. यश वॉज हैप्पी. हैप्पी मीन्स वह खुश है, खुश था. यश वॉज हैप्पी. यश क्या था? खुश था. क्यों खुश था यश? His mother bought him new shoes. His mother, उसकी मम्मा ने bought means खरीदे थे, लाए थे. न्यू शूज, उसके लिए नए शूज लाए थे. क्या लाए थे? नए जूते लेके आए थी उसकी मम्मी. ओके. He woke up early in the morning. He woke up, वह क्या हुआ? दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठा. woke up means जल्दी जागना. early in the morning means सुबह में बहुत जल्दी वह क्या हो गया? जाग गया. He went out to look at his new shoes. He went out, वह घर से बाहर निकल गया देखने के लिए. क्या देखने के लिए? To look at his new shoes. Look means देखना. Okay. At his new means उसके नए जूते. वह घर से उठा और कहाँ गया? घर से बाहर गया देखने के लिए. क्या देखने के लिए? अपने नए जूते देखने के लिए. Oh no, he cried. So जैसे ही वह बाहर गया, वह क्या हो गया? अपसेट हो गया, वह रोने लगा. ही क्राइड. क्राइड मीन्स रोना. क्यों रो रहा था वह? देयर इज ओनली वन शूज हेयर. देयर इज ओनली वन शूज हियर. और शूज के दो शूज में से सिर्फ वहां पे कितने शूज बचे हुए थे? एक ही शूज था. यू कैन सी दिस पिक्चर हाउ ही इज क्राइंग. देखो बेचारा यश कैसे रो रहा है इस पिक्चर में. क्यों रो रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसके शूज़ के पैर में से सिर्फ एक ही शूज़ बचा हुआ है ना, इसलिए वह रो रहा है. वेयर इज़ माई अदर शू. वेयर मीन्स कहाँ पे, है. माई अदर, अदर मीन्स दूसरा. शू मीन्स जूता. मेरा दूसरा जूता कहाँ पे है, ऐसा वह सोचने लगा, कहने लगा. He looked everywhere. He looked means देखना. Everywhere means जूता कहाँ पे है. He couldn't find it. उसे वह नहीं मिला. He couldn't find it. वह उसे दूसरे जूते को नहीं ढूंढ सका. He sat outside on a step and saw. He sat outside. Sat means बैठना. Outside means बाहर.
ऑन स्टेप, स्टेप मीन्स जो सीढ़ियाँ होती है उनके ऊपर वह बैठ गया। एंड सोब, सोब मीन्स जोर जोर से सिसक कर रोने लगा। सो ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सोब, वह सीढ़ियों पे बैठ के बाहर क्या कर रहा था, रो रहा था सिसक के। ये देखिए यहाँ पे वह सीढ़ियों पे बैठा हुआ है ना, और बेचारा सीरियस है, बेचारा रो रहा है ना। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, मोती केम, मोती आया। ये देखो उसका डॉगी जो है मोती, इसका नाम क्या है, मोती। तभी क्या हुआ, मोती आया। एंड स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल, स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, वैगिंग हिज टेल, वैगिंग मीन्स हिलाना, एंड हिज टेल मीन्स उसकी पूछ। कुत्ते कैसे पूछ हिलाते हैं ना, वैसे इस मोती ने भी यश के सामने आके क्या शुरू किया, अपनी पूछ हिलाना शुरू किया। ही बार्क्ड, बार्क्ड मीन्स भौंकना, वह क्या करने लगा, भौंकने लगा। बाव बाव, वह कैसे भौंकने लगा, बाव वाव। कुत्ता कैसे भौंकता है, कैसे बार्क करता है, बाव वाव। यस, सो वह मोती भी भौंकने लगा। यश लुक्ड एट मोती, यश ने मोती की तरफ देखा और वह कहने लगा, क्या कहा मोती, मोती को उसने, यश ने, मोती, हैव यू सीन माई शूज, हैव यू सीन माई शू, क्या तुमने मेरा शू, मेरा जूता देखा है। किसे कहा, मोती से कहा, किसने, यश ने। सो मोती कैसे रिप्लाई कर रहा है उसे देखो, बाव वाव, मोती बार्क, मोती भौंकने लगा, उसने भौंकने की आवाज निकाली, बाव वाव, भौंक रहा था वह। एंड रैन टू अ ट्री इन द फ्रंट यार्ड, एंड रैन टू अ ट्री, और वह क्या करने लगा, रैन मीन्स भागना, टू अ ट्री, ट्री मीन्स पेड़ की तरफ, वह पेड़ की तरफ भागने लगा। इन द फ्रंट यार्ड, इन द फ्रंट यार्ड मीन्स जो पेड़ उनके आंगन में था, वहाँ पे वह उस पेड़ की तरफ क्या करने लगा, भागने लगा। कौन भागने लगा, मोती। यश फॉलोड मोती, और मोती के पीछे पीछे यश भी भागने लगा। फॉलोड मीन्स उसके पीछे। ओके, देर वॉज होल अंडर अ ट्री, देर वॉज मीन्स वहाँ पे, होल, होल मीन्स छेद, अंडर मीन्स नीचे, द ट्री उस पेड़ के नीचे क्या था, एक छेद था। यश सॉ हिज शू इन द होल, यश ने देखा, सॉ मीन्स देखना, यश सॉ हिज शूज, हिज मीन्स उसका, शू मीन्स जूता, इन द होल उस छेद में यश ने अपना जो जूता था वह देखा। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इस पेड़ के नीचे ये यहाँ पे एक होल है ना, और मोती यश को लेके उधर दौड़ रहा है, और यश भी मोती को फॉलो कर रहा है, मोती के पीछे भाग रहा है ना। यश सॉ हिज शू इन द होल, यश ने अपना जो शूज था उसका वह उस होल में देखा, उस छेद में देखा। A big fat rat had carried it there. A big, big means बड़ा, fat means मोटा, rat means चूहा, had carried, carried means लेकर गया था, it there, तो वो जूता उस होल में कौन लेके गया था, रैट लेके गया था, चूहा लेके गया था, बड़ा मोटा चूहा लेके गया था शू को उस होल में। यश पिक इट अप, पिक मीन्स उठाना। सो यश ने अपना शू देखते ही, अपना जूता देखते ही जूते को क्या किया, होल से बाहर उठा लिया, उस छेद से बाहर निकाल लिया। थैंक गॉड, ही सेड, वह कहने लगा, यश कहने लगा, हे भगवान थैंक यू। थैंक गॉड, थैंक गॉड मीन्स भगवान, थैंक यू। द रैट हैज नॉट निबल्ड माई शूज, निबल मीन्स दांतों से कुतरना। तो वह कहने लगा, द रैट हैज नॉट निबल माई शू, मेरा जूता जो है रैट ने अपने दांतों से
कुतरा नहीं। इट इज इन गुड कंडीशन, यह अच्छी स्थिति में है। गुड कंडीशन, कंडीशन में स्थिति। मेरा शू जो है, मेरा जूता जो है वह अच्छी कंडीशन में है। वाओ वाओ, मोती एग्री, सो मोती ने भी सहमति दिलाई। कैसे दिलाई? वाओ वाओ करके, है ना, उसने बार्क करके यश को सहमति दिलाई। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में यश जो है मोती के साथ बैठा हुआ है ना, और वो भी मोती को थैंक यू कह रहा है। थैंक यू मोती, सेड यश। यश ने मोती को क्या कहा? थैंक यू कहा। किस लिए थैंक यू कहा, क्यों शुक्रिया किया मोती का? क्योंकि मोती की वजह से यश का शू जो है, जूता जो है, उसे फिर से मिल गया, जो उसकी मम्मी ने उसे पहले ही दिन नया खरीद के दिया था, नया लाया था उसके लिए उसकी मम्मी ने, है ना। अच्छी स्टोरी है ना, आपको पसंद आई ये स्टोरी? नाउ एक्सरसाइज। Now we will saw exercise. Okay. Question number A. Find the words in the story which mean. नीचे दिए गए जो प्रश्न है उससे रिलेटेड सिर्फ एक वर्ड आपको ढूंढना है, उसका मतलब वाला, मीनिंग वाला वर्ड आपको ढूंढ के लिखना है। सो 1. बीटन, कट विथ टीथ, दांतों से कुतरना। बीटन मीन्स काटना, तो उसके लिए हमारे स्टोरी में कौन सा वर्ड आया है? निबल। निबल मीन्स कुतरना, है ना। नाउ सेकंड नंबर, क्राइड नॉइजली, जोर जोर से रोना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आया हमारे स्टोरी में? सोब। सोब में सिसक के रोना, जोर से रोना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर इन वर्ड और अ फ्रेज। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक सेंटेंस में लिखने हैं। सो 1 is who bought new shoe for यश। यश के लिए नए शूज, नए जूते कौन लेके आया था? सो आवर आंसर इज हिज मदर। कौन लेके आया था? उसकी मम्मी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड यश फील देन? हाउ डिड यश फील देन? नए जूते देखकर, पाकर यश कैसे फील कर रहा था, कैसे महसूस कर रहा था? सो आवर आंसर इज ही वॉज हैप्पी। वह कैसा फील कर रहा था? वह खुश महसूस कर रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज यश सॉबिंग? यश सिसक कर क्यों रो रहा था? सो आवर आंसर इज बिकॉज ही कुडंट फाइंड हिज शूज। सो वह अपना शू जो है, जो खो गया था, वह उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वह क्या कर रहा था? रो रहा था सिसक कर, है ना। शू ना मिलने की वजह से यश जो है वह सिसक कर रो रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड कैरीड यश शू टू द होल? यश का जो शू था, यश का जो जूता था, वह छेद में कौन लेके गया था? सो आवर आंसर इज अ बिग रैट फैट, एक बड़ा मोटा चूहा होल में, छेद में यश के जूते को लेके गया था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं जो शफल किए हुए हैं, आपको उस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नंबर वाइज लगाना है कि पहले सेंटेंस कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, फिर तीसरा कौन सा आएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। सो हियर 5 सेंटेंस गिवन टू यू। आप लोगों को 5 सेंटेंस वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें से पहला कौन सा हुआ था? सो सबसे पहला वाला हुआ था ये, यहाँ पे 4 नंबर का सेंटेंस सबसे फर्स्ट पे आएगा। हिज मदर गेव हिम न्यू शूज। यश की मम्मी ने यश को क्या किया था? नए शूज दिए थे सबसे पहले, है ना। आफ्टर दैट सेकंड नंबर पे क्या आएगा? देयर इज ओनली वन शू हियर। और उन शू में से जो है सिर्फ एक ही शूज वहाँ पे था, एक ही जूता वहाँ पे था। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे क्या आएगा? यश फॉलोड मोती। यश जो है मोती के पीछे गया, मोती को फॉलो करने लगा। 4 नंबर पे क्या आएगा फिर? यश सॉ हिज शू
इन द होल। यश ने देखा मोती के पीछे भागते भागते कि उसका जो शूज है वह कहाँ पे है, उसका जूता होल में है, छेद में है। फिर 5वें नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा सेंटेंस आएगा, उसने मोती को क्या कहा, थैंक यू कहा। थैंक यू मोती सेड यश। यह सेंटेंस किसवें नंबर पे आएगा, 5th नंबर पे आएगा, है ना। सो यहाँ पे मैंने करेक्ट उसका जो ऑर्डर है वह दिया हुआ है। सो पहले नंबर पे 4 नंबर का सेंटेंस आएगा, सेकंड नंबर पे 1 नंबर का, थर्ड नंबर का करेक्ट है। आफ्टर दैट 4 नंबर पे सेकंड नंबर एंड 5th नंबर पे 5 नंबर का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के लिए हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट वर्ड मीन्स जिसका मीनिंग विरुद्धार्थी होता है ना, जिसका जो अर्थ है वह विरोधी होता है, उसे अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो हैप्पी के अपोजिट, हैप्पी मीन्स खुश, तो उसके अपोजिट क्या होगा, सैड मीन्स नाराज। खुश के अपोजिट नाराज, हैप्पी के अपोजिट नाराज। न्यू, न्यू के अपोजिट क्या होगा, ओल्ड। न्यू मीन्स नया, तो उसके अपोजिट पुराना मीन्स ओल्ड। आफ्टर दैट वेंट, वेंट के अपोजिट क्या है, वेंट मीन्स जाना, सो उसके अपोजिट आना, केम। आफ्टर दैट क्राई, क्राई मीन्स रोना, क्राई के अपोजिट हंसना, लाफ, स्माइल मीन्स हंसना। आफ्टर दैट लास्ट वन इज अंडर, अंडर मीन्स नीचे, तो उसके अपोजिट क्या होगा, अबो, अबो मीन्स ऊपर। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार हमने यह जो यश और मोती की स्टोरी है, वी सॉ दिस स्टोरी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।